नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य वसंत भाग 1 कक्षा 6। वसंत भाग 1 का पाठ संख्या 6 पार नजर के। तो हमारे पाठ का नाम है पार नजर के। यह पाठ एक कहानी है और इस कहानी के लेखक जो है वो जयंत विष्णु नार्लेकर जी है। और इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने इस पाठ के लेखक अर्थात जयंत विष्णु नार्लेकर जी का जीवन परिचय हमने पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे हमारे इस पाठ को। तो इस पाठ में जैसा कि हमने बताया कि ये कहानी है और इस कहानी में हमारे लेखक ने मंगल ग्रह को लेकर के लिखा है। और इस कहानी में एक मुख्य पात्र है एक छोटू नाम का बच्चा। और इस मंगल ग्रह पर लोग सुरंग बना करके रहते हैं। अब हम हमारे पाठ को पढ़ेंगे, हमारी इस कहानी को पढ़ेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं, हमें क्या सीख देना चाहते हैं। तो अब हम हमारे पाठ की ओर चल रहे हैं, हमारी कहानी की ओर चल रहे हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। अर्थात आम इंसान या आम आदमी इस सुरंग में नहीं जा सकता था। अर्थात कोई विशेष लोग हैं जिनको पहचान पत्र दिए गए हैं, वही लोग इस सुरंग में जा सकते हैं और बाकी आम इंसान, आम व्यक्ति इस सुरंग में नहीं जा सकते थे। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। अब देखिए, जो छोटू है, जो इस हमारी कहानी के अंदर मुख्य भूमिका निभा रहा है, मुख्य पात्र है, उसने क्या किया, अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड या पास जिसे लेकर के उस सुरंग में जाया जा सकता है, वो पास उसने चुरा लिया और जा पहुंचा सुरंग में और चुपचाप सुरंग की ओर चला। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। उसके फादर छोटू को समझा रहे हैं कि आपको कितनी बार कहा है कि सुरंग की तरफ आपको जाना नहीं है। उसके फादर उस छोटू को समझा रहे हैं। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ? रोज़ रोज़ पापा को काम पर जाना होता है। अब पापा जब उसे मना कर रहे हैं तो उसके मन में प्रश्न उठ रहा है कि जब वो मुझे मना कर रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं? शायद उनको वहाँ पर काम करने के लिए जाना होता होगा। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था। अब रोज़ यही बात होती थी कि वो वहाँ जाते हैं लेकिन छोटू को जाना मना है और वहाँ नहीं जाना है, लेकिन वो जाते हैं। रोज़ यही बात होती है और उनको जाने के लिए, छोटू को जाने के लिए उसके पापा उसे मना करते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। छोटू अपनी माँ से यही बात पूछता था और उसकी माँ उन्हें उस छोटू को यही जवाब देती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए
काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। अर्थात ये जो सुरंग थी, ये जो सुरंग वाला रास्ता था, इसमें हर कोई नहीं जा सकता था। इसमें जो सिक्योरिटी पास जिसे प्राप्त हैं वही जा सकता था। अर्थात कोई विशेष इंसान, विशेष व्यक्ति ही इसमें, चुनिंदा लोग ही जा सकते थे, बाकी लोगों को जाने की मनाही थी। और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से, और जिन चुनिंदा लोगों को अंदर जाने की परमिशन थी या प्रवेश दिया जाता था, उन चुनिंदा लोगों में से छोटू के पापा भी एक थे। नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हत्या ही लिया और चल ही दिया सुरंग की तरफ। और एक दिन ऐसा आता है कि जो छोटू है वो अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुरा लेता है और वो सुरंग में जाने के लिए चल पड़ता है। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी हुई थी। यह जो सुरंग रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना पड़ता था। इस सुरंग में यदि हमें जाना है तो वहाँ पर एक रास्ता है, उस रास्ते को हमें पार करना जरूरी था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचा काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश कर लिया। यानी कि एक खांचा बना हुआ था उस दरवाजे में, उस खांचे में अपना कार्ड दिखाओ तब जाकर के वो दरवाज़ा खुलता था। और उसने अपना कार्ड या सिक्योरिटी पास जो था उसके पापा का, उसने चुरा लिया था और उसी पास की सहायता से उसने वो दरवाज़ा खोल दिया और वह उसके अंदर प्रवेश कर लिया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजे के खांचे में उसने सिक्योरिटी पास डाला और दरवाज़ा खुला। वह अंदर गया और अंदर वाले रास्ते से, अंदर वाले खांचे से उसको सिक्योरिटी पास वापस मिल गया और जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया। अर्थात ज़मीन से ऊपर आने का उसे अवसर मिल गया, उसे मौका मिल गया। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं मिली। अर्थात उस सुरंग के अंदर जो निरीक्षक यंत्र लगे थे उन यंत्रों की जानकारी उसको नहीं थी, इसलिए उसे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रक केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दे दी गई। अर्थात उस सुरंग में जो निरीक्षक यंत्र लगाए गए थे, उस निरीक्षक यंत्रों की सहायता से या उन निरीक्षक यंत्रों ने खतरे की सूचना प्रदर्शित कर ली। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। यानी कि छोटू को जो निरीक्षक यंत्र सूचना दे रहे थे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। और छोटू जब आगे बढ़ रहा था तभी अचानक सिपाही दौड़ के आए और छोटू को पकड़ लिया और उसको घर छोड़कर आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत न थी। यानी कि उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी और अब छोटू की खैरियत नहीं। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। यदि छोटू के पापा वहाँ नहीं होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अर्थात उसकी माँ जो है उसकी पिटाई करने वाली थी। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया बोले। यानी कि जो छोटू के पापा है वो मम्मी की मार से छोटू को बचा लिया। छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता।
अर्थात ज़मीन के अंदर रहते थे वो, और वहाँ से अर्थात उस सुरंग से ज़मीन के ऊपर आने का रास्ता था वो सुरंग, और वहाँ पर उस माहौल में, ज़मीन के ऊपर के माहौल में इंसान जी नहीं सकता है, इसलिए उस सुरंग में कोई विशेष व्यक्ति ही जा सकता था। आम व्यक्ति, आम इंसान वहाँ पर नहीं जा सकता था। ये सारी बात छोटू के पापा छोटू को समझा रहे थे। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिमी था। जब छोटू के पापा ने कहा कि ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो छोटू ने प्रश्न किया कि तो फिर आप कैसे जा सकते हो? मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन करके जाता हूँ, ये छोटू के पापा ने छोटू को जवाब दिया। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। सभी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है, और ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अर्थात छोटू के पापा छोटू को समझा रहे हैं कि ऊपर जाने के लिए हमें विशेष प्रकार का सूट मिलता है, विशेष प्रकार के जूते मिलते हैं, और वहाँ पर चलने फिरने के लिए विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तभी हम ऊपर जाते हैं, अन्यथा हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए वहाँ आम व्यक्ति को जाना मनाही है, और आपको वहाँ नहीं जाना है। इस प्रकार से छोटू के पापा छोटू को समझा रहे थे, और उसको मार से भी बचा लिया। अब कहानी का आगे वाला भाग हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।